जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो। क्या हो रहा हो? मौजूदा वक्त में हो रहा हो। The verb which is performed in a present time, it is called present indefinite tense। अब इसकी पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो जुमला है? ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान उर्दू में होगी ता है, ती है, ता हूं और ते हैं, ते हैं। ये इसका क्या है? पहचान है। ये इसकी क्या है? पहचान है। उर्दू जुमलों में कोई भी जुमला होगा, उर्दू में लिखा होगा, तो आखिर में इसके क्या आएगा? ता है, ती है, ता हूं, ते है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ज़माना, हाल, मुतल्लिक। ज़माना प्रेजेंट यानी हाल, इंडेफिनिट मुतल्लिक टेंस यानी ज़माना। ज़माना, हाल, मुतल्लिक। ज़माना, हाल, मुतल्लिक। इसका फार्मूला क्या होगा? इंग्लिश में फार्मूला होगा इसका सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? वर्ब। क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब एस या ईएस। उसके बाद आखिर में क्या है इसका फार्मूला? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी फाइल। क्या? फाइल। फाइल यानी काम करने वाला। क्या करने वाला? परफॉर्मर। क्या? परफॉर्मर। द पर्सन हु परफॉर्म समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या? वो शख्स जो काम सर अंजाम दे रहा हो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब यानी फेल। क्या? फेल काम, फेल या काम। एन एक्शन, वर्ब एन एक्शन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। क्या? मफऊल। जिस चीज पे काम हो रहा हो। क्या हो रहा हो? काम हो रहा हो। किस पे हो रहा हो? जो चीज पे जोर दिया जा रहा हो, जिस चीज पे जोर दिया जा रहा हो, वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यूजेस ऑफ एस और ईएस का इस्तेमाल, एस और ईएस का इस्तेमाल कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ होता है? यूजेस ऑफ एस और ईएस। Both sentences, those sentences, they are singular. For example, he, she, it, or singular sentences, or singular sentences where we can use s or es. ठीक है, s or es यानी वाहिद जुमले हों। जो जुमले हों, कौन से जुमले हों? वाहिद जुमलों के साथ क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। ठीक है, किसके साथ? मस्बत जुमलों में जस्ट ओनली असर्टिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंसेस। अब ये क्या है? असर्टिव यानी सादा जुमले। कौन से हैं? सादा जुमले। असर्टिव सेंटेंसेस यानी ये हमारे सादा जुमले हैं। क्या है? सादा जुमले हैं, मुस्बत जुमले हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? पॉजिटिव सेंटेंसेस। उनके लिए वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट का क्या कहा आपको? फाइल, काम करने वाला। वो शब्द जो काम सर अंजाम दे वो क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। फेल यानी एन एक्शन, काम। ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज पे क्या हो रहा हो? काम हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यहां मैं जुमला देता हूं कि मैं अंग्रेजी जुबान सीखता हूं। मैं अंग्रेजी जुबान सीखता हूं। मैं अंग्रेजी जुबान सीखता हूं। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया कि कुत्ता फकीर पर भौंकता है। कुत्ता फकीर पर भौंकता है। अब आखिर में आप देखें उर्दू में पहचानिए, हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो आखिर में क्या है? ता हूं। ठीक है, ता है तो ता है, ती है, ता हूं, ते है। इससे जाहिर होता है कि ये जो जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब क्या करेंगे? ये मैं क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अंग्रेजी जुबान क्या है? अंग्रेजी जुबान हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सीखना क्या है हमारा? वर्ब। क्या है?
है, क्या है? सब्जेक्ट है। फकीर क्या है? ऑब्जेक्ट है। भौंकना क्या है? वर्ब है। तो किस पे भौंकता है कुत्ता? किस पे भौंकता है? फकीर पे भौंकता है। किस पे? फकीर पे भौंकता है। तो काम किस पे हो रहा है? फकीर पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? फकीर पे हो रहा है। अब इस फार्मूले के तहत क्या करेंगे? इस जुमले को हम चेंज करेंगे, किसमें? ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखा हमने? आई लिखा। क्या लिखा? आई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? क्या लिखो? वर्ब लिखो। क्या लिखो? वर्ब लिखो। सीखने को क्या कहते हैं? लर्न। क्या कहते हैं? लर्न। आई लर्न। क्या सीखता हूँ? अंग्रेजी जुबान, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। मैं अंग्रेजी जुबान सीखता हूँ। मैं अंग्रेजी जुबान सीखता हूँ। तुम अंग्रेजी जुबान सीखते हो। अब देखो आई को क्या कहते हैं? मैं। क्या कहते हैं? मैं। यू यानी तुम। यू यानी तुम। वी मतलब हम। वी मतलब हम। दे यानी वो, जमा। वो जमा। ठीक है। उसके बाद है ही, वो, वाहिद। वो वाहिद मुज़क्कर। वो वाहिद मुज़क्कर। ठीक है। उसके बाद है शी का मतलब क्या है? यानी वो मुअन्नस। वो मुअन्नस। ठीक है। लड़कियों के लिए शी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मुअन्नस के लिए शी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे है मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है लर्न यानी सीखना, अंग्रेजी जुबान, इंग्लिश लैंग्वेज। मैं अंग्रेजी जुबान सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तुम अंग्रेजी जुबान सीखते हो। क्या लिखेंगे यहाँ? यू। क्या लिखेंगे? बाकी जुमला वैसे ही होगा। यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तुम अंग्रेजी जुबान सीखते हो। हम अंग्रेजी जुबान सीखते हैं। बी क्या आएगा? वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हम अंग्रेजी जुबान सीखते हैं। हम अंग्रेजी जुबान सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं, सिंगुलर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद। क्या लिखते हैं? अहमद अंग्रेजी जुबान सीखता है। तो क्या लिखेंगे? अहमद लर्न्स। क्या लिखेंगे? हम अहमद थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है, वाहिद पर्सन है। तो इसलिए हमने वर्ब के साथ क्या लगाया? एस लगाया। क्या लगाया? एस लगाया। अहमद लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। अहमद अंग्रेजी जुबान सीखता है। ठीक है। वो अंग्रेजी जुबान सीखती है। वो अंग्रेजी जुबान सीखती है। वो क्या है? मुअन्नस कह रहा है। सीखती है। सीखती है यानी क्या है? मुअन्नस है। ये जुमला कौन सा है? सिंगुलर है और मुअन्नस है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? शी। क्या लिखेंगे? शी लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। शी लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ लिखेंगे वो अंग्रेजी जुबान सीखता है। यानी ये क्या है? वो मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? ही। क्या लिखेंगे? ही। बाकी जुमला वैसे होगा। ही लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। ही लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। वो अंग्रेजी जुबान सीखता है। ठीक है। मैं अंग्रेजी जुबान सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तुम अंग्रेजी जुबान सीखते हो। यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हम अंग्रेजी जुबान सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। वो अंग्रेजी जुबान सीखता है। सीखता है यानी क्या है? सिंगुलर सेंटेंस है। क्या है? सिंगुलर सेंटेंस है। ठीक है। ही लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। ही लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा जुमला है। क्या है? कुत्ता फकीर पर भौंकता है। कुत्ता फकीर पर भौंकता है। कुत्ता क्या है? एनिमल है। क्या है? एनिमल है और वाहिद है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। दा। तमाम जानवरों के लिए, जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल दा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दा। द डॉग। क्या? द डॉग। कुत्ता क्या है? एक है। क्या है? एक है। अब कुत्ता भौंकता। द डॉग क्या कर? फिर क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। भौंकने को क्या कहते हैं? बाक। क्या लगाएं? क्योंकि सिंगुलर है, कुत्ता एक है तो
वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा या एस लगेगा? बार्क्स। द डॉग बार्क्स किस पर भौंकता है? एट द बैगर, एट दी बैगर, फकीर पर भौंकता है। किस पर भौंकता है? फकीर पर। द डॉग बार्क्स एट दी बैगर, फकीर पर भौंकता है। कुत्ता फकीर पर भौंकता है। कुत्ता मुझ पर भौंकता है। कुत्ता मुझ पर भौंकता है। द डॉग बार्क्स एट मी, एट मी, मुझ पर भौंकता है। एट मी, मुझ पर भौंकता है। कुत्ता तुम पर भौंकता है। द डॉग बार्क्स एट यू, तुम पर भौंकता है। कुत्ता हम पर भौंकता है। कुत्ता हम पर भौंकता है। द डॉग बार्क्स एट अस, एट अस, हम पर भौंकता है। ठीक है। कुत्ता अहमद पर भौंकता है। द डॉग बार्क्स एट अहमद, अहमद पर भौंकता है कुत्ता। तो इससे जाहिर होता है, ठीक है, कि ऐसे टेंसेस जो प्रेजेंट किसमें हो, जो प्रेजेंट टाइम में हो, मौजूदा वक्त में, वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में, इसी वक्त में हो रहा हो, मुतल्लिक हो, तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ज़माना हाल मुतल्लिक, ज़माना हाल मुतल्लिक पहचान क्या होगी उर्दू में उसकी? ताहे ती है ताहूं ते हैं, ताहे ती है ते हूं। इसका इससे जाहिर होगा कि ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के पास फॉर्म के साथ एस यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, काम सर अंजाम देने वाला। वर्ब यानी काम। ऑब्जेक्ट यानी मफूल जिसपे काम हो रहा, जिसपे काम हो रहा। यूजेस ऑफ एस और यस, एस यस का इस्तेमाल ही शी इट और थर्ड पर्सन या सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ होता है। तो आज का जो था हमारा टॉपिक था वो कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। ठीक है। कोई मसला तो परेशानी? चलो लिखो, 2-4 जुमले देता हूँ, बनाओ शाबाश। किलो